यमुनानगर के उप कृषि निर्देशक कार्यालय में पहुंची है सीएम फ्लाइंग की टीम, जिसमें बड़े अफसर शामिल हैं। कई तरह के आरोप, कई तरह की शिकायतें मिली थी इस कार्यालय के बारे में, और जब जांच की गई तो पूर्व उप कृषि निर्देशक आत्माराम गोदारा जांच के घेरे में आए हैं। देखते हैं क्या है रिपोर्ट और क्या है उनके खिलाफ आरोप। यह मामला किसानों की सब्सिडी वाले यूरिया से जुड़ा हुआ देखा जा रहा है। मैंने वैसे अभी तो शुरू किया काम, जैसे होगा मैं फिर तो बता दूंगा जैसे होगा। 11:57 हो गए, 11:30 आज क्या 11 की 57 10 11 बजे गए। कितने दिन बाद लैब में भेजे जाते हैं। नंबर 3 क्या क्या बिना किसी आदेश के वहीं बैठो। मैंने वैसे अभी तो शुरू किया काम, जैसे होगा मैं फिर तो बता दूंगा जैसे होगा। 11:57 हो गए, 11:30 आज क्या 11 की 57 10 था। 11 बजे गए। एक मिनट चलने छोड़ दो, मैंने छोड़ दो। सर में आए और क्या कार्रवाई? आज दिनांक 19/7/2024 को अफसान बाला के आदेशानुसार कृषि विभाग कार्यालय जगाधरी में औपचारिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सरकार द्वारा कई 8-10 पॉइंट हैं जिनके संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है। अब तक की जानकारी के अनुसार अटेंडेंट रजिस्टर के अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारी 4th क्लास तक सभी अपने अपने काम पर करते हुए पाए गए। जो अब तक की जानकारी के अनुसार जो रिकॉर्ड प्राप्त किया जा रहा है, एक काम ऐसा पाया गया, पिछले समय श्री गोदारा जी डीडीए साहब थे यहाँ पर, उन्होंने सैंपल जिस लैब में भेजने चाहिए थे उसके खिलाफ किसी और लैब में भेज दिए। जब वहाँ से वापस आए तो फिर संबंधित लैब में भेज दिए गए और उस लैब से वो वापस आ गए कि ये ठीक से सैंपल नहीं लिए गए, जबकि सैंपल ठीक प्रकार से लेने की जिम्मेदारी बनती थी और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि जिसके कारण बेनिफिट मिल गया उसको, जिसके सैंपल लिए गए थे और उसको वो लेकर खुद ही आया था। अब तक की फैक्ट्रियों द्वारा पता किया गया कि गोदारा ही ग्रेवाल को टेक्निकल खाद सप्लाई करने के लिए स्वयं लेके आया था, लेकिन कोई भी लिखित रूप में देने को तैयार नहीं है। इसलिए जो है ना अभी तक संशय बना हुआ है। जैसे ही आगे आगे काम चलेगा कार्रवाई हमें मिलाई जाएगी। और कौन कौन लोग इस गिरफ्त में आ सकते हैं? अभी तो देखो क्या होगा इसमें, लेकिन फिलहाल तो अभी इसका रिकॉर्ड का निरीक्षण जारी है। तो आप किसको लिखेंगे जो अनियमित? हम तो अपने अफसरान वालों को लिखेंगे, आगे वो जैसे करेंगे उसके कार्रवाई में लाई जाएगी। और मामला क्या था इसमें? ग्रेवाल एक टेक्निकल खाद का सप्लायर था जिसको गोदारा ही सुनने में गोदारा जी डीडीए साहब भी लेके आए थे इसको, और फैक्ट्री वालों को इन्हें सूचना दी थी भी इसी के पास से टेक्निकल खाद लेना है, जबकि टेक्निकल खाद के और भी विक्रेता है यहाँ पर। जो सुनने में आया है कि अभी तक उसने ग्रेवाल ने, जो हमारे पास पहले भी इसकी जांच चल रही है, अभी तक कोई भी बिल पेश नहीं किया। परचेज कहाँ से हुई? कोई भी, हाँ, कोई हमारे पास कोई बिल नहीं पेश किया अब तक की जांच में। पिछले काफ़ी समय से किसानों का सब्सिडी वाला 267 रुपये प्रति बैग वाला यूरिया प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बिकता है। इस तरह की शिकायतें, आरोप लगते रहे हैं। कई बार इस तरह के आरोप सही पाए गए। प्लाईवुड फैक्ट्रियों में यूरिया पकड़ा गया जो किसानों की सब्सिडी वाला था। इस तरह के कई मामले दर्ज भी हुए, अभी तक जांच भी जारी है। इस मामले में भी कुछ इसी तरह के आरोप हैं, जिसमें उप कृषि निर्देशक आत्माराम गोदारा जांच के घेरे में हैं। सीएम फ्लाइंग के अधिकारियों का कहना है कि इस सारे मामले की जांच करके अपने अधिकारियों को रिपोर्ट भेजकर मामले में कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। देखना होगा ये जांच कहां तक पहुंचती है, कौन कौन अधिकारी इसके लपेटे में आते हैं, क्योंकि मामला लाखों नहीं करोड़ों का है और किसानों की सब्सिडी वाले यूरिया से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चाएं अक्सर होती रही हैं। उसका कितना गोलमाल हुआ है, कौन कौन लोग शामिल हैं,
यह सारी चीज़ें जांच के बाद सामने आ सकती हैं, अगर जांच सही हो तो।